नमस्कार मित्रों, आज की जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं वो है कि ये जो पितृपक्ष की अमावस्या 2 अक्टूबर को पड़ेगी, इस पर हमको क्या क्या करना चाहिए, अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हमारे ऊपर हमारे पितरों की कृपा रहे, हमारा भाग्य का उदय हो। तो ये सबसे पहले हम लोगों को जानना चाहिए कि जितने भी पितृ हमारे हैं जो गए हैं, जिसमें पिता हो सकते हैं, उनके पिता, माता, उनकी माता, और इस प्रकार से जो पितृपक्ष के लोग हैं वो सब लोग हमको उनकी निमित्त, क्योंकि उनको हुक्म होता है कि इन 15 दिन के अंदर वो पृथ्वी लोक पर आकर हम लोगों के साथ में अपना संपर्क करते हैं और हमसे तर्पण का उम्मीद करते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम ये जानें कि कैसे चीज़ें प्रतिपादित होनी होती हैं कि ये सब चीज़ें आपके धीरे धीरे आपके अनुकूल हो जाएं। क्योंकि ये पक्का मान के चलिए कि अगर आपके पितृ आपके लिए शुभ हैं, आपके फेवर में हैं, तो चीज़ें आपके लिए अनुकूल होंगी, आशावान होंगी और वेरी पॉजिटिव होंगी। क्योंकि अगर पितृ आपसे प्रसन्न नहीं है तो वो आपके घर में देवताओं को भी नहीं आने देते हैं। वो दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं, वो बोलते हैं कि हमारे को कोई पूछता नहीं है, हमें कोई पूछता नहीं, आपके आने का क्या प्रयोजन है। तो इसलिए हम लोगों को ये बहुत ही हमेशा ध्यान रखना है कि पितृपक्षी अमावस्या पर आओ। पितृपक्षी अमावस्या क्यों जरूरी है कि जितनी भी हमें कभी कभी डेट तिथि याद नहीं रही कि किस तिथि को कब हमारे पितृ का डेट है, वो वाला डेट जिस डेट पर उनको दाग लगा था, जिस डेट पर उनका क्रियाक्रम हुआ था, उस डेट को मान के हमको उनके निमित्त भोजन निकालना पड़ता है, जल का तर्पण करना पड़ता है। तो ये मानिए कि हमको क्या क्या करना है, हमको क्या क्या करना चाहिए अमावस्या के दिन जिससे कि चीज़ें हमारे लिए अनुकूल हों। सबसे पहले कि हमको ये जानना ज़रूरी है कि पितरों को जो भोजन होता है वो पितरों का भोजन है खीर। तो खीर बनाना है, पूरी बनाना है, तोरी का सब्जी बनाना है या कोई और सब्जी बनाना है, उसमें हींग का और लहसुन का, प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। हमको हमेशा अवश्यंभावी कोशिश करनी है कि वो पितरों का खाना हमको जो है देसी घी में बनाना है। और इसके अलावा हमको इमरती जो है वो पितरों को तर्पण करना है, दही है उसको वो देना है, और एक तुलसी का पत्ता भी हमको एक इकट्ठा करना चाहिए। नहा धो के घर में जो स्त्री हैं उनको ये खीर बनाना चाहिए। और इस खीर को उसके बाद में बनाने के बाद में 16 दूनी 32 2-2 पूरी रोजाना की है, वो 2-2 पूरी को बनाना है। भी ध्यान रखना है कि ये भोजन बनाने के दौरान उस दिन स्त्री जो बनाएगी भोजन, माता है, बहन है या आपकी पत्नी है, वो रजस्वला नहीं होनी चाहिए, वो डाउन नहीं होनी चाहिए। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको ध्यान में रखना है। अब 16 पूरी मल्टीप्लाई 2 किया तो 32 पूरी एक जगह और 2-2-2 3 जगह पूरी की, कौवे की, कुत्ते की, गाय की और एक सिंगल पूरी चींटी की, ये भी बनानी है। तो इसका मतलब क्या होगा, 32 और 6 38 और 1 39, ऐसे 40 पूरी आपको बनाना है एक अग्नि को भोग लगाने के लिए। और सबसे पहले आपको देसी घी का दीपक जलाना है, उसकी ऐसे वाली लंबी बत्ती है उसको रखना है, गाय का उपला गैस पे गर्म करके दीपक के सामने रखना है, उसके अंदर थोड़ा सा घी डाल के आपको अग्नि को प्रज्वलित करना है और खीर का भोग जो कटोरी में लिया है वो खीर का भोग लगाना है और जल का छींटा उसके ऊपर लगाना है। और उसके बाद में एक प्लेट में जो 6 पूरी रखी हैं गाय की और कौवे की और कुत्ते की, उसमें गाय की जो पूरी हैं 2, उस पर एक तुलसी का पत्ता रखना है और एक अलग से आपको रखना है उसको चींटी की जो पूरी है, चींटी को दान में देने के लिए। और हाथ में काले तिल और जौ ये लेकर आपको, सिंपल मैं बताता हूँ, आपको कुछ भी संकल्प और ये सब बोलने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पंडित को बुलाना ये सब आपके लिए बहुत तकलीफदेह स्थिति पैदा कर सकता है। हाथ में रखना है कि मैं अपने पितरों के निमित्त ये भोजन निकालता हूँ, ऐसे करके उनको छोड़ देना है। अब आपको जो 16 पूरी आपने रखी हैं उनके ऊपर, सबके ऊपर आपने खीर रखना है और इमरती का टुकड़ा रखना है, सब्जी रखना है, दही रखना है, ये सब जो चीज़ें सामग्री है वो सब रखना है। एक एक छोटा चम्मच सबके ऊपर रखना है और उन बड़े वाले थाल में सब 2-2 पूरी बगल बगल में ऐसे रख देना है। और उस पर भी आपको यही जौ
और काले तिल हाथ में लेके ऐसे करके 3 बार जल डाल के तर्पण कर देना है कि हे पितरों, ये भोजन स्वीकार करो। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि आप ये मत मानिए कि वो आपके पितृ आपसे एक्सपेक्टेशन करते हैं। आपके कोई मित्र हैं, आपके कोई पड़ोसी भी हैं और आपके कोई दूर का रिश्तेदार भी है, कभी कभी वो लोग भी आपसे उम्मीद का खाता करते हैं कि आप उनके लिए तर्पण करेंगे। और वो जो जल का लोटा है जिससे कि आपने उनके ऊपर जल लेके हाथ में ये किया था, उस जल के लोटे में थोड़ा सा दूध डाल के और थोड़े से काले तिल डाल के उसको पीपल के वृक्ष में आपको डाल कर आना है। अब ये जो 16 पूरियाँ, ये आपको जिसमें तुलसी का पत्ता एक में रखा है, उठा के और उसको आपको ले जा के और गाय को देना है, कुछ कुत्ते को देना है। वो 3 पूरी जो पहले थी 2-2-2 वो तो देना ही देना है, इन 16 पूरी को भी इस तरह से देना है। अब 4 पूरी एक जगह दे दी आपने, 4 पूरी एक जगह, बाकी पूरी आपने इकट्ठी करके और गाय की खोर में डाल दी, गाय की नाद में डाल दी, जिससे कि वहाँ पर उसको धीरे, अभी नहीं तो बाद में वो खा लेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पूरी नहीं बना सकते हैं, पूरी नहीं बनाना चाहते हैं, तो आपको शुद्ध आटे की जो आटा रोज आप इस्तेमाल करते हैं वो आटा नहीं, शुद्ध आटे की नया मंगा के उसकी आपको फिर वो 32 परोठा बनाना है या 32 रोटी बनाना है और देसी घी से उनको चुपड़ना है, फिर उसके ऊपर वो भोजन निकालना है। कई बार क्या होता है कि वही लोग बोलते हैं कि नहीं पूरी वो नहीं खाते थे हमारे पितृ, तो ठीक है, तो चपाती बनाइए, फिर 32 चपाती बनानी, क्योंकि सारे 16 दिनों के लिए और सबके लिए, जो अब कोई भूले बिसरों के लिए, ये सबके लिए अलाउड है। उन सबको आपने उस दिन तर्पण कर दिया। आपको कोशिश करना है कि आप सफ़ेद वस्त्र पहने, आप धोती पहने और बनियान पहने, और बिना सिला हुआ वस्त्र पहनने का ऐसा प्रावधान है कि वो करना चाहिए। बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि उनको प्रसन्न करने के लिए आपको ये कार्य करना चाहिए। फिर उसके बाद अगर आपकी मर्जी हो तो भोजन निकाल के सारा पंडित को, जो आपके मंदिर में या कोई और पंडित है जो आके आपके खा सकता है, उसको जिमा देना चाहिए। और उसके बाद में फिर आपको खुद बैठ के पितरों को धन्यवाद देते हुए तृप्त मन से वो भोजन आपको करना चाहिए है। तो ये एक प्रोसेस है कि ये प्रोसेस आपको ऐसे करना चाहिए। अगर आपको कुछ संदेह है, कुछ बात पूछना चाहते हैं और आपको कुछ क्लैरिटी चाहिए, तो मैं 24/7 अगले 2 दिन के लिए अवेलेबल रहूँगा। आप मुझे 9958883955 पे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, और दूसरा नंबर है 9556001111, उस पर कॉल करके कोई भी क्लैरिटी आप मुझसे पूछ सकते हैं। लॉट्स ऑफ गुड लक एंड थैंक यू सो मच।